सो गाइस, आज हम आ चुके हैं आपके सामने इंट्रोडक्शन लेके ट्रिग्नोमेट्री का। तो गाइस, ये हमारा 8 चैप्टर है। तो मैंने इस पर वीडियो बनानी इसलिए इम्पोर्टेंट समझी क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी कठिन चैप्टर लगता है, पर मेरे लिए ये काफ़ी आसान चैप्टर है क्योंकि मैं इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली। और अगर आप इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए भी काफ़ी आसान बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमारे कुछ टर्म्स होते हैं। उन टर्म वाइज को जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा होता है P/H के इक्वल। और जैसे कि आपको यहाँ ट्रायंगल बता रहा है, जो हाइपोटेनस होती है उसे हम H से करते हैं डिनोट, और जो परपेंडिकुलर होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की उसे हम P से करते हैं डिनोट, और जो एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होता है उसे हम B से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने बता रखा आपको। और इसमें आपके मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल ये 3 होते हैं, साइन, कॉस और टैन। क्योंकि अगर मैं साइन थीटा को रेसिप्रोकल कर देता हूँ, मतलब उसको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो हमारा ये कोसेक के इक्वल हो जाता है। इसलिए हम देख सकते होंगे कि P/H इज इक्वल टू H/P। मैं P/H को कर दे उल्टा तो हमारे यहाँ पे H बन जाता है, जो कि कोसेक के इक्वल है। तो चलिए अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, जो साइन होता है सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है। और उसके बाद एक और जो हमारा साइन थीटा है वो हमारा सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसको हम P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से करते हैं डिनोट। जो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। जो हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉस थीटा, और थर्ड हमारा टैन थीटा, जिसको हम करते हैं डिनोट P/B से, जो हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस है। और जो कोसेक होता है वो हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। और जो कोस होता है, और जो सेक होता है हमारा सेकेंड, वो हमारा कोस का रेसिप्रोकल होता है। और उसी तरह जो हमारा टैन होता है, टैन वो हमारा कोट का रेसिप्रोकल होता है। सो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये सब यहाँ पे इनके रेशियोज़ के बारे में बता रखा है कि जो साइन थीटा का रेशियो हमारा P/H होता है, कॉस थीटा का रेशियो हमारा B/H होता है, और टैन थीटा का रेशियो हमारा P/B होता है। और कॉस सेक थीटा का इज इक्वल्स टू हमारा H/P होता है। और इसी तरह जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे हमारा थीटा है वो एक एंगल के लिए हम करते हैं डिनोट। जो हमारा थीटा है वो हम एक एंगल के लिए करते हैं डिनोट। और कई बार हम इस थीटा को ना लिखकर हम किसी का नेम लिख देते हैं। जैसे ये कॉर्नर है तो हम यहाँ पे थीटा की जगह हम C भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन C भी हम इसे बोल सकते हैं थीटा ना लिखकर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। और जो यहाँ पे यहाँ पे TPP का मतलब है, और TPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो ये है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन कोस इज इक्वल्स टू। सो गाइस, जैसे मैं इस क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊँगा, और बड़ी सिंपल ट्रिक है। क्योंकि इस बार हमारा जो टर्म 1 का एग्जाम है उसके अंदर केवल हमें MCQ ये दोबारा जवाब देना, हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी। तो आपको केवल वहाँ पे आंसर लगा के आ जाना है। तो मैं इसको एकदम आपको शॉर्ट ट्रिक की तरह बताऊंगा। तो साइन थीटा होता है वो हमारा होता है 3/5 के इक्वल। ये हमारा बता रखा है, ये हमारी एक इक्वेशन है। देन कोसेक में फाइंड करना, तो उसका सॉल्यूशन जो बनेगा हमारा वो बनेगा P/H इज इक्वल टू 3/5। P/H इज इक्वल टू 3/5। तो हम इसको ऐसा लिखकर हम ये कंसीडर कर सकते हैं, हम साइन की जगह पे P/H लिखकर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो P है वो हमारा 3 होगा और H जो होगा वो हमारा 5 होगा। तो उसके बाद जैसे हमें 2 चीज़ें मिल चुकी हैं। तो जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो उसके अंदर हमारे पास सबसे आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसके मतलब से हम अगर हमारे पास दो इसके अंदर हमारे पास साइड्स पता हो तो हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई करी है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिखा रखा है कि h इज इक्वल्स टू मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया 5 को यहाँ पे, और इस तरह हमने 3 को यहाँ पुट कर दिया। तो हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम इसको सिंपली शॉर्टकट करके हम यहाँ कहते हैं कि हम 3 को यहाँ ले गए, हम इस 3 को यहाँ ले गए और फिर इसका साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का हो गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ से इसके रूट लगा दिया। फिर रूट लगने के बाद हमारा ये बन जाता है। फिर इसके बाद ये हमारा बनता है 25 और ये बनता है हमारा 9। तो 25 माइनस 9 हमारा हो जाता है 4। अगर 25 माइनस 9 हमारा होता है 16 और 16 का रूट होता है हमारा 4। तो इसी तरह हमने यहाँ पे बेस जो है हमने यहाँ पे बेस निकाल लिया है। तो बेस तो जैसे हमें पता है कि कोड जो होता है वो होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। तो सिंपली हम कोस की जो वैल्यू है वो पी बाई एस लगा के हम उसकी वैल्यू ये निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दिया, तो आपको जितना भी समझ में आया होगा आप उससे, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में इसके ऊपर और क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इसके ऊपर और क्वेश्चन दे दूँगा जो कि मेरे पास हैं। जिन क्वेश्चन को मैंने खुद प्रैक्टिस की है तो मैं आपको वो क्वेश्चन के ऊपर दे दूँगा। सो जब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो ये है, ये थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगा के एडिशन भी करना है थोड़ा, मतलब थोड़ा लेंथ वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो उसके अंदर में कोस की वैल्यू हमने बता दी। तो कोस की वैल्यू होती है हमारे 7/25। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। मतलब देखिए गाइस, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि हम यहाँ पे इसको थीटा ना लिखकर साइन c लिख सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे हम थीटा ना लिखकर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसी का ये एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देखिए कोस a इज इक्वल्स टू ये 7/25। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस कोट a। तो हमें सबसे पहले सारी हमें आइडेंटिटीज़ को निकालना पड़ेगा, मतलब सारी हमें वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। हमें पहले बेस की लेंथ निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेनस की निकालनी पड़ेगी और फिर परपेंडिकुलर की निकालनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पे भी कंसीडर कर दिया कि बेस 7 होगा, हाइपोटेनस ये होगी। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने क्या कर दिया। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में से एकदम लिख दिया यहाँ पे कि ये इज इक्वल्स टू ये होगा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे 24 आ जाएगा। सो गाइस, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये काफ़ी छोटी बात होती है, अब ये काफ़ी 1-2 सेकेंड में हमारा इसका लेंथ निकाल जा सकती है। तो उसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया। वैसे भी इसको ज़्यादा लंबा करते तो आपको, जैसे कि हमने पहले भी इसको समझ लिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। तो हम चलिए अब करते हैं tan a की वैल्यू निकालते हैं। तो tan a जैसे हमें पता है p/b होता है, तो उसका हमारा निकल जाएगा। फिर p के हमारे पास 24 है, और सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोट a, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसका 24 ये उल्टा हो जाता है। तो कोट a हमारा बनता है b/p के, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। सो हमारा बेस है 7 इसके अंदर और हमारा परपेंडिकुलर 24, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आप वो भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो tan होता है वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि जो कोट होता है वो उल्टा होता है tan का, मतलब कोट रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू tan a। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये वैल्यू है, इसका देखिए उल्टा नीचे हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए बाय इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, और सेकेंड तो हमने यहाँ पे इसको पहले हमने ये लिख दिया, फिर उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया, फिर जो हमारा आंसर निकल गया ये। सो गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये गाइस एक्सेप्शनली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए,
क्योंकि इसके अंदर आपका जो चीज़ आप आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब जो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ आप आगे पढ़ने वाले हैं उस चीज़ का इसमें जिक्र किया गया है। तो फिर इसके अंदर थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऊपर लिख भी दिया गुड क्वेश्चन। तो हमारा इफ 3x इज इक्वल टू कोस थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू 4 थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि हमें गिवन चीज़ बता रखी है इसके अंदर, हम ये चीज़ और ये चीज़ में गिवन है, तो हम इनको स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं इसको आपका फॉर्मूला बताता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ हम इसे स्क्वायर करके दिखाते हैं। ये हमने इसका स्क्वायर कर लिया, ये हमारी इक्वेशन बन गई कि कोस स्क्वायर हमारा होता है ये और हमारा कोस स्क्वायर होता है ये। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, ये आपका एक फॉर्मूला है इसी चैप्टर के अंदर है कि आपने से पहले भी, मेरे ख्याल से इसे आपने पहले भी देखा होगा और इसे पढ़ा होगा। तो हमने इसके अंदर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, कोस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट। तो हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने बताया हुआ कि ये फॉर्मूला ये रहा। तो हमने इस कोट को यहाँ लिया है और फिर इस कोट के अंदर हमने क्या पाया, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की कोस स्क्वायर की वैल्यू ये है, कोस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और कोट स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर उन दोनों इक्वेशन से हमने इस थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आएगा ये। तो उसके बाद हम इसमें से ले लेंगे कॉमन, हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे। और जैसे कि आपको ऊपर बताया था हमने कि हमें इसका ई वाली वैल्यू में इसके लिए फाइंड करके बतानी है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें बस क्या करना है कि हमें यहाँ से 3 को यहाँ लेके जाना है बस। देन जो हमारा ये आंसर होगा, हमने जिसके यहाँ पे 9 को कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे 3 से इसको यहाँ ले गए बस। तो हम 3 को इसको यहाँ ले गए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अभी रुकिए गाइस, थोड़ा सा 5 सेकंड रुकिए। चलिए अब हम आ चुके हैं इधर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए नहीं कहा, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसका कोई मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं इसका आंसर आपके सामने दिखाऊंगा करके कि इसमें हमें कैसे करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको अभी कम बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि आपको यहाँ भी वो चीज़ नहीं पड़ी है जो मैं, या फिर छोड़िए इसको स्किप करिए। इस क्वेश्चन को करते हैं स्किप, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। चलिए तो हम स्किप क्वेश्चन, अभी हमने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। तो हम चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएं, क्योंकि क्वेश्चन ये ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन, और थोड़ा बेसिक का क्वेश्चन था। तो मैं अभी आपको उसका पीछे का कारण बताऊंगा, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम करेंगे अटैम्प्ट। तो जैसे कि आपने ये देखा कि 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा 4, तो हमारी ये एक वैल्यू है, ये ने हमें इक्वेशन दे दी। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ। अभी हमने ये बता दिया इसने। तो हमें करना क्या है, तो हमें सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। वो फॉर्मूला है ये वाला, जो हमारा साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो हमारा कोस स्क्वायर थीटा, अगर वो दोनों साथ में हो तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। यहाँ पे हमारा इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है, यहाँ पे कोस स्क्वायर भी है, पर यहाँ पे इनकी कॉमन वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पे इनकी कॉमन वैल्यूज़ नहीं है। तो हम पहले हमें इनकी कॉमन वैल्यूज़ को लेकर आना पड़ेगा। तो कॉमन वैल्यूज़ हम कैसे लाएंगे, जैसे कि आपको गाइस एक चीज़ आपको पता है, अगर हमारा x प्लस x होता है तो हमारा क्या बनता है, 2x बनता है। ये आपको पता है ना कि हमारा x प्लस जब x होता है तो हमारा वो 2x बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम इसको ब्रेक कर लेंगे, जो हमारा साइन थीटा होगा उसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो हम इसको ब्रेक करके बनाएंगे साइन की 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर।
थीटा इज इक्वल टू 4। अब चाहे से गाइस आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये दोनों तो सेम आ गए, इसका मतलब इनकी वैल्यू तो 1 होगी, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है फिर हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब मैंने यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर हमारा आ गया प्लस कोस स्क्वायर हमारे यहाँ पे आ गया, तो इसको 4 आ गया। तो मैंने यहाँ पे जैसे 3 कॉमन ले, तो इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है 1। सो हम इसको यहाँ 1 कर देंगे। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारा 3 आता है, और यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर है +4। सो गाइस हमारा यहाँ पे ये आ चुका है। तो वो गाइस थोड़ा सा मैंने फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ, तो आपको थोड़ी देखने में दिक्कत हो रही होगी, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज करिए, मैं भी मैनेज ही कर रहा हूँ फ़ोन को। तो जैसे कि आपका हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर का 1 आता है, फिर जब 3 से मल्टीप्लाई होती है तो वो हमारी वैल्यू बन जाती है 3। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू हमारा 3 बन जाता है। तो गाइस हम 3 को यहाँ लेके जाएंगे, तो हमारा सिंपल यहाँ पे ये बन जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ लेके जाइए इसे, तो ये हमारी क्या बन जाती है यहाँ पे, आप देखिए इसे यहाँ लेके जाइए 1/4 या 1/4। देन जो हमारी साइन स्क्वायर है वो हमारी क्या बन जाती है 1/2। अगर हम इसको रूट उसके ऊपर लगा दें तो ये हमारी 1/2 बन जाती है। तो बस हमारी एक वैल्यू हमने यहाँ बना दी, क्या बन गई गाइस, हमारी एक वैल्यू बन गई। सो गाइस अब मैं यहाँ पे इसको आपका ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ कि ट्रायंगल एक आखिरकार बनता कैसे है। तो एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा ऐसे करके। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा P/H के इक्वल होता है। हमारी 1 आ गई यहाँ पे, तो हमारी H बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी 2, 1 बन जाएगी हमारी ये। सो भाई हम इसे थर्ड निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, S² इज इक्वल टू B² प्लस P²। तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम सॉल्व करने के बाद हमारी जो बेस की वैल्यू आएगी वो आएगी √3। √3 आएगी। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस कोट थीटा जो होता है हमारा, कोट थीटा हमारा होता है हमारा B/P। सो गाइस जो हमारा B/P है और हमारा B कितनी वैल्यू पता है, होते रूट, उसकी आती है हमारी 1। जैसे कि आपने दिखाया था B की वैल्यू हमारी आ गई थी और P की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी। तो हमारा आंसर ये बन गया। तो मतलब उसकी हमारे आंसर आ गई कोट थीटा की हमारा आंसर आ गया ये। तो उसी तरह हमारा आंसर जो रहेगा इसमें रहेगा P ठीक रहेगा, तो हमारा आंसर इसमें B रहेगा। सो गाइस इसी तरह आगे मैं आपके लिए इसके और लेक्चर्स लेके आऊँगा। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको ये बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैंने इसके अंदर आपको ये पार्ट पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो आगे इसी वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा इसकी आगे की बात। और जैसे कि दोस्तों ये हमारा एक्सप्रेस इसकी ये इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, हम इसे बाद में करेंगे जैसे जब मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।